चलो तो ये आपको दिख गया था। इसमें दो त्रिभुज लेंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। अब देखो ये इसमें दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज कौन सा है? या समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज CAB, क्या लिख सकते हैं? CAB। जो समकोण होता है उसको हम क्या लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। तथा इसके सापेक्ष जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? CA' तथा CA' में, ठीक है ना। हमने आपको बताया था खड़ी भुजा बटे खड़ी भुजा। इस वाले त्रिभुज में देखो ये खड़ी भुजा है और इस वाले त्रिभुज में ये खड़ी भुजा है। तो इसका मतलब AB अपान क्या होना चाहिए? बराबर। इसमें देखो खड़ी भुजा कितनी है? AC और इसमें क्या है? और इसमें क्या है? CA'। तो ये हो गया A' या CA' जो भी आप लिखना चाहें। क्लियर है कि नहीं? इसमें एक चीज और समझ में आ जाता है कि AB अपान क्या होगा? A' होगा और AC अपान क्या होगा? A' होगा। ये चीज समझ में आ गई और इसको हमने कर दिया समीकरण A। अब दूसरे त्रिभुज पर विचार करना है। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए। अब एक बड़ा त्रिभुज कौन सा है? ये वाला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है, देखा कि नहीं? ये वाला एक बड़ा त्रिभुज है और इसके सापेक्ष एक छोटा त्रिभुज जो है साहब ये वाला है। क्यों? तो कौन से हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज FNM तथा क्या FA', क्लियर हुआ कि नहीं? अब दो समरूप त्रिभुज किसमें ले लेंगे? समरूप त्रिभुज FNM तथा त्रिभुज FA' में। इसमें जरा विचार करते हैं क्या है। इसमें खड़ी भुजा क्या है? MN है। क्या है भैया जी? MN है अपान बड़ी भुजा क्या है? सॉरी A' इक्वल टू, इसमें देखो बड़ी भुजा क्या है? FN है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? FN हो गया। क्लियर है कि नहीं? अपान बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? FA'। अब यहीं पर आपको थोड़ा समझना है कि जो n पॉइंट है वो किसके लगभग बराबर है? B के बराबर है। इसलिए जो FN है इसको हम क्या लिख सकते हैं? FN लगभग बराबर है किसके? B के। और आप सबको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। ये वाला साहब क्या है? हमारा मुख्य अक्ष है और इसके समांतर क्या है? ये एक समांतर किरण है। तो जितनी AB होगी इसके बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो बराबर ही तो होगी। उस नाते क्या हो जाएगा कि जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगी? MN के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब AB इक्वल टू क्या हो गया? MN। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? AB अपान A', AB की सॉरी MN की जगह पे क्या लिख सकते हो? AB लिख सकते हो। तो AB अपान A' इज इक्वल टू FN की जगह पे क्या लिख सकते हो? FP अपान क्या हो जाएगा? FA'। इतना हो गया। क्यों? और इसको हमने क्या किया? समीकरण 2 दे दिया। क्लियर? अब समीकरण 1 और 2 पर आप विचार करो। एक पक्ष क्या है? बराबर है। उस नाते दूसरे पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। असल में हम कर क्या देते हैं? डिवाइडेशन कर देते हैं। उस नाते वही निकल करके आया। कई बार हमने समझाया आपको। तो लिखेंगे समीकरण क्या? 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब देखो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है, इसलिए दूसरे पक्ष क्या बचेंगे? AC अपान A', इधर वाला क्या बचेगा? FP अपान A'। इतना आप सबको पता चल गया। अब AC देखो भैया क्या है? A ये पॉइंट है और C ये पॉइंट है। ये AC डिस्टेंस दिख रही ना? अच्छा A' देखो, तो A' देखो ये है और C ये है, ठीक है ना? FP देखो तो F ये है और P ये है।
FP केवल आपको पता है क्या है, हमारी फोकल दूरी है। इस पर विचार करोगे A डैश F तो A डैश F ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है। कौन कौन सी? AC नहीं पता है, A डैश C नहीं पता है, A डैश F नहीं पता है, केवल FP इसमें पता है। अब उसी हिसाब से हम इसको देखो समायोजित करेंगे जिस हिसाब से इसकी आवश्यकता है। चित्र सबको समझ में आ चुका है, क्लियर है कि नहीं? चित्र सबको समझ में आ गया है। अब जरा समझिएगा इस तरीके से, देखो यहाँ पर क्या है आपका P है कि नहीं, यहाँ पर ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है, A है, यहाँ क्या है C है, यहाँ पर क्या है A डैश है, क्यों? और फिर क्या था F था, यही है ना। अब देखो ये डिस्टेंस जो है आपकी, यहाँ पर तो वस्तु रखे हो ना, तो ये डिस्टेंस क्या है आपकी U है। अगर ये C वाली देखोगे तो ये कितनी है R है। इसी को समझना है, अगर ये समझ लिए तो प्रूफ हो जाएगा, नहीं तो प्रूफ हो नहीं पाएगा। आप समझ लीजिए A डैश क्या है, प्रतिबिंब है, और इसके बीच की दूरी क्या है B, और ये क्या हो जाएगी स्मॉल। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस है पूरी, इस चीज को समझिएगा। ये A है, ये C है, ये A डैश है, ये F है और ये B है। अब हम साहब कह रहे हैं कि जो ये AC डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस? AC डिस्टेंस जो है ये, इस AC डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? समझिएगा बात को। हमने आपसे कहा कि इस AC डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब कभी इस प्रकार की डिस्टेंस आपको लिखनी हो तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। सपोज दैट हमने कहा ये बताइए कि इसमें से इतनी डिस्टेंस आपको पता करनी है, इतनी, तो आप क्या करोगे, पूरे में से इतने वाले को क्या करोगे, घटा दोगे, वही इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। कुल में से जितनी पूछी जा रही है उसको घटा दो तो पता चल जाएगा। अब इतनी भी मोटी बुद्धि को तो समझ लो। सपोज दैट हमने कहा ये 10 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर की। सर हम बताएं क्या? बताएं सर कितनी? नहीं बताने क्या जरूरत, तुम हाथ क्यों उसका खड़ा कर रहे हो? इधर आओ। कहा कि ये वाली एक लंबाई इसकी कितनी है, AB की 10 सेंटीमीटर है, और हम आपसे कहें कि ये इसके बीच में कोई पॉइंट क्या है, D है, जो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इस डिस्टेंस को पता करना है, ठीक है ना। तो आपने कैसे पता किया होगा? ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये वाली जो होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो आपने कैसे इस वाले को हटा दिया, तभी तो ये वाली पता चली कि AB में से किसको घटा दिया, AD को घटा दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये वाली डिस्टेंस पता, सॉरी इस वाले डिस्टेंस को पता करना था। तो क्या हुआ, देखो AD कितना है आपका, AB कितना है 10, और DB कितना है, सपोज दैट जो भी हो 4, तो वो कितना 6, ये कितना DB कितनी है 6, तो वो कितनी मिलेगी 4। तो हमेशा ये याद रखना, कुछ ना याद रखो, बस इतना याद रखो जिसको हमको पता करना है। जैसे AC को पता करना है तो AC को क्या करोगे, जहां से आप नाप रहे हो उसी में से उसको घटा देंगे। तो जैसे यहाँ AC को पता करना है तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं AP माइनस AC। इस वाले को घटा दोगे, घटा देने का मतलब हटा देना है, तो यही वाला तो बचेगा। अब देखो इस वाले पूरे में से इस वाले को क्या कर रहे हो, हटा दे रहे हो, ठीक है। AP में से इसको AC को हटा दे रहे हो, तो यही बचेगा आपका। क्लियर है कि नहीं? तो अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इस चीज को समझ गए। अब देखो AC को आप क्या लिख सकते हो, AC को अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, AC को साहब लिख सकते हो AP माइनस क्या, AP माइनस AC को लिखेंगे PC या CP लिखेंगे। इस वाले पूरे इतना पता करना है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक घटा देंगे, तभी तो ये वाला बचेगा डिस्टेंस।
ठीक है ना, घटाने का मतलब होता है हटाना, तो AP माइनस क्या हो जाएगा BC, क्लियर है कि नहीं यार, CP इक्वल टू FP तो हमें पता ही है, इसलिए इससे कोई भी छेड़खानी नहीं करना, क्लियर है कि नहीं। अपॉन यहाँ आ जाओ A डैश C, देखो ये है डिस्टेंस A डैश ये वाला, ये और ये इसकी डिस्टेंस पता करनी है, यही तो लिखा A डैश C। तो क्या करोगे, पहला पॉइंट क्या है C है, तो इसको CP माइनस क्या लिख लोगे A डैश B, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसको आप लिख सकते हो क्या CP माइनस A डैश B बच्चे, इधर आ जाओ, ये क्या है FA डैश है कि नहीं, FA डैश, इसमें क्या करोगे A डैश P माइनस क्या कर दोगे FP, तो ये हो जाएगा हमारा A डैश P माइनस FP। अब देखो सारी डिस्टेंसें पता है, AP क्या है वस्तु और ग्रुप के बीच की दूरी, ये U हो गई, क्लियर है कि नहीं। PC क्या है आपकी, PC वक्रता त्रिज्या हो गई, CP क्या है देखो CP वक्रता त्रिज्या हो गई, क्यों A डैश P क्या है B हो गया, ये A डैश P, ये क्या हो गया प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी। इतना सब चीज अगर आप जान गए हो तो आगे आपका प्रूफ भी हो जाएगा, कैसे इसको समझना है। देखो भाई, अब हम क्या करें कि चिन्ह सहित इसकी वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं, रखिए भाई वैल्यू, देखो AP ये है कि नहीं, ये क्या है U है, पर U किसका है माइनस का है, कई बार आपको बता चुके हैं, तो ये हो गया हमारा माइनस U माइनस PC, P देखो कितना है R, पर वो R का है का माइनस का है, माइनस ये शो करता है कि ये किस अक्ष पर है X डैश अक्ष पर है, मतलब जिधर वस्तु रखें उधर ही इसका R मिल रहा है, इसलिए वो कैसा होगा ऋणात्मक होगा, हम आपको समझा चुके हैं, उस नाते ये क्या हो गया माइनस अपॉन CP क्या है वही चीज है माइनस R माइनस A डैश P क्या है माइनस का A डैश P क्या है माइनस का B इक्वल टू FP क्या है माइनस का F अपॉन A डैश P क्या है माइनस का B माइनस PF क्या है माइनस का F। अब इसको सॉल्व कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं करना, देखो माइनस का U है, माइनस माइनस प्लस का R हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं। इस वाले को ऐसे रखो माइनस का R माइनस माइनस प्लस का B इक्वल टू माइनस का F अपॉन माइनस का B प्लस का F, क्लियर है कि नहीं। ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज और हम कर लेते हैं, क्या हमको संबंध जो प्रूफ करना है वो काहे में करना, U V F में करना, चाहे अभी रख लो मान, चाहे बाद में रख लो, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आ रहा है U आ रहा है, R आ रहा है, B आ रहा है, परंतु F आ रहा है, इसमें एक ऐसी वैल्यू है जो हमको नहीं चाहिए प्रूफ में, R है, तो हम देखेंगे इसमें रिलेशन क्या होता है। तो आप सब जानते हो F इक्वल टू R बाई 2, देन R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2F, इसका मतलब जहां पर R है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं 2F लिख सकते हैं, उस नाते जहां पर आपको R दिख जाए वहां पर क्या पुट कर लेंगे 2F पुट कर लेंगे, जान पा रहे हो कुछ की नहीं। अच्छा अब जरा ध्यान दो, तो माइनस क्या क्या हो गया माइनस का U, क्लियर है कि नहीं, प्लस R इक्वल टू क्या लिख लोगे 2F, तो ये साहब हो गया 2F अपॉन ये कितना हो जाएगा माइनस का 2F प्लस का B इक्वल टू माइनस F। आप देखो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस आप कॉमन ले लोगे तो माइनस B है प्लस क्या है F है, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है उसी चिन्ह से गुणा कर देना। अब माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला साहब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B माइनस F।
ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस एफ, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर भी चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, ले लें, अगले स्टेप में ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का u हो जाएगा, ये माइनस का 2f हो जाएगा अपान, ये यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा b, और f अपान क्या हो जाएगा b माइनस f, और यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा u माइनस 2f इंटू क्या हो जाएगा b माइनस f। क्लियर है? अच्छा, ये क्या हो जाएगा f, और क्या हो जाएगा 2f माइनस b। क्लियर है कि नहीं? गुणा करो अंदर, इसकी गुणा इससे करोगे क्या हो जाएगा ub, एक कर लो उसी की गुणा कर लो, इससे गुणा करें ub हो गया। देखो ये इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा uf। इसकी गुणा इससे करोगे माइनस का 2fb, ठीक है ना? माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस fb। इतना सबको समझ में आ गया है? क्यों नहीं आया? आ गया। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे अपने आप प्रूफ भी हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप सब जानते हो कि अगर ऐसी स्थिति है तो क्या आप जानते हो कि ये वाला जो है, देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 2fb, और ये सॉरी ये देखो क्या हो गया, हाँ सॉरी 2f स्क्वायर ये हो गया और 2f स्क्वायर ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? ये तो हमारे क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये कि नहीं कैंसिल हुए। बचा हमारा क्या, ये हमारा था 2fb। अब देखो अगले टर्म में इधर बराबर 2f स्क्वायर था, ये 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या ub माइनस uf माइनस का 2fb, क्यों, और क्या हो जाएगा माइनस का f स्क्वायर, क्यों सॉरी fb, ठीक है ना? माइनस का क्या हो गया fb। थोड़ा और समझ लेते हैं, इन दोनों टर्मों को इधर रखेंगे, f वाले को हम एक तरफ ले आएंगे। देखो ये हमारा क्या हो गया भैया जी ub हो गया, माइनस का क्या हो गया uf हो गया, क्यों जी इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस का क्या है fb है, माइनस का केवल fb, इसको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 2fb। क्लियर है कि नहीं? इस वाले टर्म में हम क्या करेंगे, अच्छा एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या हो गया ub माइनस uf, और यहाँ पर घटा दोगे fb में से 2fb जाएगा, केवल क्या बचेगा fb बचेगा, प्लस का इतना आप सब जानते हो। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे, ubf से भाग करने पर, ubf से क्या करने पर भाग करने पर, भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा ub अपान ubf, क्यों माइनस uf अपान ubf इक्वल टू fb अपान क्या हो जाएगा ubf। अब देखो यहाँ से ub से ub कैंसिल, ठीक है ना, uf से uf कैंसिल, fb से fb कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा v अपान यहाँ बचेगा 1 अपान f माइनस यहाँ 1 अपान b, ये 1 अपान u। अब देखो 1 अपान f फार्मूला चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपान f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान u है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 अपान b। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना, क्या करना था, प्रूफ करना। क्लियर है कि नहीं? अब आप सब एक बार इसको रख पे करो जरा, इसको पुश करो। क्लियर है कि नहीं?